गुड इवनिंग बच्चों। आज मैं आपको कुछ भी पढ़ाने के उद्देश्य से ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि हमेशा मैं एक वीडियो लेकर आता हूँ और आपको कुछ पढ़ने लिखने की बात बताता हूँ, जिसमें हम क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं और आप उन वीडियोज़ को देखते हैं, सीखते हैं। लेकिन आज ये वीडियो जो है कोई क्वेश्चन सॉल्विंग नहीं है, ये जीवन के क्वेश्चन को सॉल्व करने की बात है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जीवन में जो बड़े मुश्किल से सॉल्व होते हैं और उनमें हम ऐसे फंस जाते हैं ना कि वो सॉल्व होने का नाम ही नहीं लेता। तरह तरह के उपाय करते हैं, तरह तरह की चीज़ें सोचते हैं, असमंजस में रहते हैं। दिमाग में बहुत सारी बातें चलती रहती हैं एक साथ, हम ये करें वो ना करें, ऐसे करें वैसे करें, ये वो दुनियादारी सब कुछ चलता रहता है। उस पर्सपेक्टिव से ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, क्योंकि एज अ टीचर मेरा काम है आपको समझाना, कैसे चीज़ों को डील करें, कैसे अपने पॉजिटिव इन्वायरमेंट को बिल्ड करें। तो आज 31 दिसंबर है 2024 और कुछ ही समय के बाद आप 2025 में इंटर कर जाएंगे। मैंने ये समझा कि क्यों ना आपसे कुछ थोड़ी बात की जाए, थोड़ा कुछ आपको बताया जाए जो आपके काफ़ी काम आ जाए, पूरे 2025 में आपके काम आए। ज़्यादा लेंदी वीडियो नहीं करूँगा मैं, कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊँगा जो आप करें। देखिए समझिए, अभी आप थोड़ी ही देर में 2025 में एंट्री मारेंगे, कर देंगे 2025 में। अभी ये मैं रात को शूट कर रहा हूँ और आप काफ़ी खुश होंगे कि हम एक साल कंप्लीट कर चुके हैं और नए साल में एंट्री मार रहे हैं, यानी 2024 को गुड बाय कह रहे हो आप। तो क्या केवल आप 2024 को ही गुड बाय कहना चाहेंगे? केवल 2024 को नहीं, इसके साथ उन सभी चीज़ों को भी गुड बाय कहिए, उन सभी चीज़ों को भी गुड बाय कहिए जो आपके गोल के लिए सही नहीं है। मैं नहीं जानता हूं कि आपके गोल में क्या रुकावट आ रही है, मैं इतना जानता हूं कि मेरे गोल में क्या रुकावट आ रही हैं और मैं भी उनको बिल्कुल गुड बाय कह दूंगा। और आपको भी डिसाइड करना है कि आपके गोल में, आपके गोल तक पहुंचने में क्या वो चीज़ें हैं जो आपको आपके गोल से अलग करती हैं। मतलब हर एक वो काम जो आप नहीं करना चाहते हैं और फिर भी कर रहे हैं, कर रहे होंगे। अभी मैं कुछ एग्जांपल्स लूँगा ज़रूर। हर एक उन चीज़ों को भी 2024 के साथ में गुड बाय कह देना है और 2025 में एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ एंट्री मारनी है और धमाल मचाना है आपको। आपके बोर्ड, कई बच्चों के बोर्ड आने वाले होंगे, बिल्कुल नज़दीक हैं बोर्ड एग्ज़ाम्स। काफ़ी बच्चे अब बोर्ड की प्रिपरेशन करेंगे, 9 से 10th में जाएंगे, 11 से 12th में जाएंगे और काफ़ी बच्चे हर साल एक क्लास जंप कर दें, यानी अलग दूसरे क्लास में जाते हैं, पास आउट होते हैं। हर एक बच्चे के लिए मेरा ये संदेश है कि हर एक उन चीज़ों को गुड बाय कहना है बेटा, कि जो आपको आपके गोल से अलग करता है। चाहे वो बैड हैबिट्स हों, आप उठना चाहते हैं 4 बजे, उठ नहीं पाते हैं, या फिर आप प्रॉपर सोना चाहते हैं कि हम टाइमली सो जाएं फिर टाइमली उठ जाएं, ये नहीं कर पाते हैं। उस नेगेटिव पहलू को बिल्कुल अलग कर देना है। और ये कब होगा मैं बताता हूँ आपको कब होगा। जब आपका कमिटमेंट और आपका दिमाग, आपका माइंड आपके, कह सकते हैं कि आपके कंट्रोल में तो कभी नहीं हो सकता कि आपका दिमाग आपके कंट्रोल में होगा,
लेकिन हाँ होता है। कैसे होगा? आप पॉजिटिव एटीट्यूड से काम करें, हैबिट्स बनाएं। पहले देखो कुछ चीज़ें हैं आपको करनी पड़ेंगी, मेहनत लगेगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, बार बार आप गिरेंगे। 2024 में आपने ये सब बहुत किया कि आप उठे गिरे नहीं। अगर ये अभी से आपने प्रण कर लिया, अभी से तुरंत प्रण करो कि भाई नहीं, हमें 2025 में पॉजिटिव एटीट्यूड से उतरना है, मुझे उन चीज़ों को गुड बाय कहना है जो मेरे एम के लिए सही नहीं है। चाहे आप मोबाइल में रील देखते हो, कई घंटे तक रील देखते हैं, वो आपके एम के लिए नहीं सही है। आप ऐसे लोगों के साथ घूमते हैं जो आपका टाइम वेस्ट कर दें और आपके पढ़ाई में रोड़ा है, यानी रुकावट है, उनसे दूर रहना है, हो जाना है, बिल्कुल तरह नीचे कर लेना है। थोड़ा सा क्या सोचेगा भाई, आपके दोस्त मित्र जो ऐसे हैं वो थोड़ा क्या सोचेंगे, यही सोचेंगे ना कि अब तो बदल गया है, अब तो घमंडी हो गया है, प्राउडी हो गया। हाँ हो गए हैं, इतना तो करना ही पड़ेगा। इन सारी चीज़ों को या फिर और भी चीज़ें मैंने कहा कि मैं नहीं जानता हूँ कि आपके एम में, गोल में क्या रुकावटें हैं, वो आप जानते हैं। आपकी क्या हैबिट्स हैं, जो क्या बैड हैबिट्स हैं, क्या वो चीज़ें हैं जिनको छोड़ने से, जिनको लीव कर देने से, जिनको गुड बाय कह देने से आप अपने एम पर टोटली फोकस कर पाएंगे। तो केवल आप 2024 को गुड बाय कहें नहीं, उनके साथ में उन चीज़ों को भी गुड बाय कह देना है जो पूरी तरीके से आपको रोकती हैं। समझो इन चीज़ों को। और देखो एक चीज़ समझो, मैं समझाता रहता हूँ बच्चों को, क्लासरूम में समझाता रहता हूँ, तो आज मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको ये बातें बता रहा हूँ। इन चीज़ों को समझो। देखो एक चीज़ समझो, हमारे अंदर जो एक चीज़ समझें आप, साइंस के बच्चे हैं या जो भी हैं, लेकिन एटम के बारे में तो जानते ही होंगे। एटम क्या होता है भाई? एटम एक ऐसी चीज़ होती है, या आप कह सकते हैं एलिमेंट, सबसे छोटा पार्ट होता है, पार्टिकल होता है। मैटर का सबसे छोटा पार्ट क्या होता है? एटम होता है। एटम में आपने देखा होगा कि पॉजिटिव भी चीज़ें होती है और नेगेटिव भी चीज़ होती है। इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है। सपोज़ कार्बन एटम ले लेते हैं, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन होते हैं। लेकिन आपने ये भी चीज़ देखा होगा कि उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं जितने प्रोटॉन होते हैं, और वो एटम के अंदर होते हैं, और दोनों बैलेंस फॉर्म में होती हैं। अगर हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और एक प्रोटॉन निकाल दें, एक्स्ट्रा एक प्रोटॉन निकाल दें, तो हमारे एटम पे क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इन चीज़ों को आप बाखूबी जानते हैं। तो हमें क्या करना है? अपने ऊपर पॉजिटिव इन्वायरमेंट बनाना है, अपने वर्क को पॉजिटिव एटीट्यूड में करना है। ठीक है, आपकी हैबिट डिसाइड कर देगी कि आप कैसा कर रहे हैं। आप हैबिट बनाइए, गुड हैबिट्स बनाने की कोशिश करिए, और ये सोचें कि आपके पेरेंट्स आपको जो पैसा दे रहे हैं ना, आप यकीन मानिए जो पैसा आपके पेरेंट्स दे रहे हैं, काफ़ी मुश्किल से पैसा देते हैं। अगर किसी के यहाँ हाँ उसके पेरेंट्स पैसे दे रहे हैं और उसको लगता है कि काफ़ी आसानी से आ जाता है पैसा, और हमारे पेरेंट्स जो हैं बहुत आराम से पैसा दे रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, तो कभी उनसे बैठकर बात ज़रूर करो कि आखिर पैसा कैसे आता है। या फिर तुम खुद एक प्रैक्टिकल कर लो, एक दिन पैसा कमा के लाओ, कितने 100 रुपये कमा के लाओ, 200 रुपये लाओ, 400 रुपये, जो तुम्हें लगता हो कि बहुत कम रकम है। आपको एहसास हो जाएगा पैसा कैसे आता है, और शायद फिर आपको ये बात समझ में आए। ये सब तो मैं नहीं कहूँगा कि अभी आप पैसे कमाएं जाके, लेकिन मैं ये समझाना चाहता हूँ इसके माध्यम से कि पैसा काफ़ी मुश्किल से आता है, और कहीं ना कहीं आपके माता पिता अगर ये सब कर रहे हैं, आपको पढ़ा लिखा रहे हैं, तो उनकी आपसे कुछ ना कुछ आकांक्षाएँ हैं, कुछ इच्छाएँ वो बना कर रखे हैं। बहुत सारे पेरेंट्स तो यही चाह रहे होंगे कि मेरा बच्चा जो है केवल सही ट्रैक पे रहे, सही डायरेक्शन में रहे। कोई एम नहीं होगा उनका। होता तो है, मैं भी, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं भाई। देखो एक चीज़ समझो, हम उन बच्चों के बारे में क्या कहें, वो बच्चे जिनके मान लो पेरेंट्स थोड़ा सक्षम हैं, पैसा वैसा दे पा रहे हैं,
और उनके पास कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। लेकिन अगर एक मिडिल क्लास फैमिली से आप हैं और आप या तो पुअर फैमिली से हैं, तो आप ज़रूर अपने पेरेंट्स की बातों को, अपने पेरेंट्स से कभी पूछें कि पैसा कैसे आता है। वो आपको एकदम क्लियर कट बताएंगे नहीं, पहले तो बताएंगे नहीं कि अरे तुम क्या फर्जी बात करते हो, लेकिन नहीं, कभी पूछो। मे भी कि आपके पेरेंट्स, हो सकता है कि आपके पेरेंट्स कुछ ख़रीदना चाह रहे थे, लेकिन अगर आप की फ़ीस मंथली फ़ीस आ गई या फिर एडमिशन फीस का टाइम आ गया तो वो रुक जाते हैं। तो केवल 2024 को गुड बाय नहीं कहना है बेटा, उन हैबिट्स को भी गुड बाय कहना है जो आपके गोल से आपको अलग करती हैं। क्योंकि देखो, केंद्र में, सेंटर में आपको क्या चीज़ रखना है, सेंटर में आपको अपने एम को रखना है, बाकी चीज़ें सब साइड में रखना है, ठीक है, वो अलग चीज़ें हैं। सबसे सेंटर पे फोकस रहना है। कभी कभी कैसा होना, हमें जाना है काफ़ी मार्ग पे तो हम भटक जाते हैं, रास्ते में क्या करने लगते हैं। लेकिन हमें दूरदर्शी सोच का बनना पड़ेगा, तब जाके कहीं। इतना ज़्यादा आज का एरा, देखो आज का एरा ऐसा है कि काफ़ी डिस्ट्रैक्टिंग है, काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिंग है। मोबाइल फ़ोन आ गया, मोबाइल में आप व्हाट्सएप चलाते, फेसबुक चलाते, इंस्टा चलाते, और क्या क्या चलाते हैं, न जाने क्या क्या चलाते रहते हैं, ठीक है। तो आप वहाँ फंसे हुए हैं। बहुत सारे बच्चे, मैक्सिमम बच्चे वहाँ फंसे हुए हैं। बहुत सारे बच्चों का एनवायरनमेंट नहीं सही है, गलत लोगों के साथ ट्रैक पे रहते हैं। उनको सही करना है आपको, उनको छोड़ देना है, लीव कर देना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं। बहुत सारे बच्चों की कुछ और भी प्रॉब्लम्स होती हैं। मैंने कहा ना कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, और उसको आज के आज नोट डाउन करो, डायरी पे नोट करो कि आज के बाद भाई तुमको भी मैं गुड बाय कहता हूँ। बैड हैबिट्स गुड बाय, गुड हैबिट्स को साथ में लेकर चलो। आपको पता है कि आपको क्या करना है, आपका लक्ष्य क्या है, डायरी में लिखो, उसको सुबह शाम देखो कि ये है मेरा लक्ष्य, यही मेरा सब कुछ है, इसी के साथ मुझे जीना है। देखो, अंत में आपको वही करना है। फिर 4 दिन बाद क्या कहोगे ना कि मुझे तो सक्सेस नहीं मिली, भगवान रूठ गए, मैंने तो पूजा भी किया, मैंने तो पाठ भी किया, मैंने तो ये भी किया, मैंने तो वो भी किया, मैं तो ये भी करता था, मैं भी वो भी करता था, मैंने क्या कमी रह गई। नहीं, कमी आपके इच्छा शक्ति में रह गई, आपकी वर्क में रह गई, आपके कमिटमेंट में रह गई। आपका कमिटमेंट कहीं ना कहीं कमज़ोर था। आप वो काम बिल्कुल नहीं कर रहे थे जो आपको करना चाहिए था। अभी से आपकी गुड हैबिट्स बन जाएंगी तो 2025 को यादगार 25 बनाएंगे ना, 2025 को अपने लिए बनाएंगे ना, आप अपने लिए जिएंगे ना। देखो, एक चीज़ समझो, आप ऐसे चीज़ों में फंस जाते हैं जिसका कोई अनुमान नहीं है, ऐसे लोगों के साथ में फंस जाते हैं जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। आपको सजगता से समझना है कि आखिर मेरे लिए, अब तुमको समझना पड़ेगा कि मेरे लिए सही क्या है, मेरे लिए गलत क्या है। समझो, मेरे लिए सही क्या है, मेरे लिए गलत क्या है। इन चीज़ों को पॉजिटिव माइंडसेट से सोचकर चलना है। बच्चों, एक चीज़ समझो, तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई खुद से है, तुम्हारी खुद से लड़ाई है। देखो, आज मैं लड़ने के लिए कह रहा हूँ, तुमसे लड़ने के लिए भी। मैं कभी नहीं कहता हूँ कि तुम लड़ो, मैं कभी नहीं कहता हूँ तुमसे लड़ने के लिए, लेकिन आज इस वीडियो में मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम लड़ो, खूब लड़ो, और इतना लड़ो कि तुमने कभी इतनी लड़ाई की ना हो, इतना लड़ाई करना है तुमको। हाँ, तुम्हारी लड़ाई खुद से होनी चाहिए। मैं कहता हूँ कि तुम अपने से जीतो। तुम जिस दिन अपने से जीत गए तो तुम दुनिया से जीत जाओगे। और ये भी समझ लेना कि अगर तुम खुद से हार गए ना, तो तुमको कोई जिताने वाला नहीं है, तुम हार ही जाओगे। खुद से लड़ो, और इस हर दिन लड़ो, हर समय पे, हर टाइम पे तुम्हारी खुद से लड़ाई है। तुमको हर एक पल जीतना है, हर एक पल आपको जीतना है। और जब हर एक पल आप जीतते रहेंगे ना, तो हर एक व्यक्ति आपसे हारता गया। अगर आप अपने से जीतते गए तो हर कोई आपसे हारता गया, और आप अपने से हारते गए। कैसे हमारे दिमाग में नेगेटिविटी आती है, कैसे हम उसमें लीन हो जाते हैं, फिर एक समय के बाद,
और एक बात समझ लो, एक चीज़ मैं बहुत बढ़िया बात बोलने वाला हूँ आपके सामने। देखो एक चीज़ समझो, जब आप कोई अच्छा काम करेंगे, सुन लो बेटा, मैं बोलता नहीं हूँ लेकिन बोल रहा हूँ, जब आप कोई अच्छा माइंडसेट बनाएंगे, अभी से आप बनाएंगे, अभी देखो सारे बच्चे ध्यान सुने, अभी से आप एक माइंडसेट बनाएंगे, आप पॉजिटिव माइंडसेट बनाएंगे कि नहीं 2025 में हम बिल्कुल सजग रहेंगे, बिल्कुल पूरी तरीके से हम पॉजिटिव माइंडसेट से चलेंगे। लिख लो अभी डायरी में मैं जो बोलने वाला हूँ। आपको हज़ारों चीज़ें डिस्ट्रैक्ट करने आएंगी, आपका टेस्ट लेंगी। ऑब्जर्वेशन है, मेरा खुद का अनुभव है। फिर आपके पास तरह तरह की निगेटिविटी आएंगी, तरह तरह की निगेटिविटी की, मतलब जो आपने सोचा ना उसको तोड़ने के लिए आपने पॉजिटिव माइंडसेट बनाया ना, तो आपके इस पॉजिटिव माइंडसेट को 10 तरह की निगेटिविटी आएंगी कि भाई आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगी, बार बार करेंगे। लेकिन अगर आपका पॉजिटिव माइंडसेट हो गया है, बिल्कुल आप पूरी तरीके से सही सोच रहे हैं, बिल्कुल आप मजबूत कर लें अपने दिमाग को, और इस माइंडसेट से आपको करना है कि उन निगेटिविटी को दूर करना है, नहीं फंसना है उसमें, बिल्कुल ठीक है। आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा है ना, तो अपने माता पिता के पास बैठो, पेरेंट्स के पास बैठो, बातचीत करो, थोड़ा सा बैडमिंटन खेलो, बस ये काम करना है, ठीक है। लेकिन बिल्कुल आपके ऐसे फ्रेंड के पास नहीं बैठना है, ऐसे मित्र के पास से। देखो एक निगेटिव व्यक्ति आके ना आपका पूरा प्लान चौपट कर देगा। अगर आपका एक निगेटिव मित्र आ गया या एक निगेटिव कोई भी आ गया, आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात करने लगते हैं जो अननेसेसरी, वो खुद तो कोई काम नहीं कर रहा है लेकिन आपको भी नहीं करने देगा। कोई ऐसा व्यक्ति जिसका कोई एम ही नहीं है, एमलेस व्यक्ति है, एमलेस व्यक्ति है, यानी उसका कोई एम नहीं है। उसे पूछो कि क्या तुम्हारा कोई एम है, तो वो आपको बता देगा कि मेरा कोई एम नहीं है। या आप जान जाएं कि इसका कोई एम नहीं है, एम नहीं है तो वो ऐसे ही है, वो किसी काम का व्यक्ति नहीं है। जिसका कोई एम नहीं वो किसी काम का नहीं, ठीक है, सिंपल सी बात है। ऐसे लोगों से आपको बच के रहना है, दूर रहना है, एमलेस लोगों से दूर रहना है, वो आपका भी एम बर्बाद कर देंगे बिल्कुल भी। तो से गुड बाय टू 2024 एंड टू योर बैड हैबिट्स आल्सो, एंड वो चीज़ें जो आपको आपके एम से दूर करती हैं। मैं पता नहीं मैंने क्या बोला क्या नहीं, जो मेरे मन में आया मैंने बोला, कुछ भी मैंने ऐसा स्क्रिप्टेड नहीं रखा था कि मैं आपको वो बताऊं। नहीं, मेरी इच्छा हुई कि मैं आपसे थोड़ी बात करूं। 2024 में लास्ट डे है ये, 2024 का दिसंबर है। फिर मैं बीच बीच में आता रहूँगा ऐसे कुछ वीडियो लेकर, जिसमें आपको कुछ बताऊँगा। और एक चीज़ समझो, 1 महीने का टारगेट रखो, अभी 1 महीने का टारगेट रखो। अभी क्या है, 31 दिसंबर है, तो लास्ट जैन तक आप टारगेट रखो कि पॉजिटिव माइंडसेट से काम करेंगे। और फिर मुझे बताएंगे कि सर मैंने 1 महीने का टारगेट पूरा किया, मैंने अपने आप को पूरी तरीके से जो मैं करना चाहता हूँ वो मैंने किया, मैं कहीं डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ, अपने माहौल में रहा, पॉजिटिव माहौल में रहा। इन चीज़ों को आप डायरी पे नोट करेंगे प्रॉपर, और बताएंगे कि हम अपने एम के पास कितना पहुंच गए हैं, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट करना है, नेगेटिव लोगों से दूर रहना है, इतना ही काफ़ी है। इतना कर लिया ना तो बहुत कुछ हो गया। अगर आप चाहो तो अपने डेली लाइफ में एक्सरसाइज को इंक्लूड कर सकते हो। आधे घंटे का एक्सरसाइज करो, बॉडी बनाओ, है ना, योगा करो, अनुलोम विलोम करो, इससे भी काफ़ी पॉजिटिविटी आती है, निगेटिव लोग वैसे भी दूर हो जाएंगे। और एक बार जब आपकी हैबिट बन गई तो फिर कोई रोकने वाला नहीं, कोई भी 2025 में आपको कोई टच नहीं कर पाएगा, सारी निगेटिविटी दूर हो जाएगी। एक बार अगर आपका इन्वायरमेंट पॉजिटिव बन गया, एक बार केवल बनने की ज़रूरत है, एक बार पॉजिटिव बन गया तो निगेटिव फिर आता नहीं है जल्दी, फिर वो दूर रहता है आपका, क्योंकि सर्कल ही पॉजिटिव बन गया है। क्योंकि आपका सर्कल पॉजिटिव बन गया, इसलिए फिर नेगेटिव भी दूर खड़ा रहता है। वो कहेगा नहीं जाएंगे तुम्हारे पास, नहीं आएंगे तुम्हारे पास, उसको आने की इच्छा ही नहीं होगी तुम्हारे पास, और तुम पॉजिटिव माइंडसेट से काम करोगे। एक बार अपना पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर लो, उसके बाद तो फिर दुनिया आपकी मुट्ठी में है। थैंक यू वेरी मच। और इसी के साथ आप अपने आप को एक मजबूत माइंडसेट वाले व्यक्ति बनाओ, एक मजबूत माइंडसेट वाले स्टूडेंट बनाओ। नो डाउट आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, चीज़ें आपके कंट्रोल में आएंगी, आप बेटर फील करेंगे, हैप्पी फील करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ठीक है, आज इतना ही बात करना था आपसे।